बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। दिल की गहराइयों से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ और पॉजिटिविटी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ तो कर ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन साथ ही साथ अपने वीकेंड का भी आगाज़ करें। और अब वीकेंड क्या जी, इतवार है और कल मंडे है, फर्स्ट वर्किंग डे होता है, तो फिर पहले से प्रेपरेशंस आप लोग शुरू कर देते कि पूरा हफ्ता करना क्या है। लेकिन अच्छे तरीके से तसल्ली से बैठ के अगर एक लिस्ट बना लेंगे चीज़ों की तो ज़्यादा आसानी से सारी चीज़ों को तरतीब आप दे सकते हैं और अपने टाइम टेबल को भी। ख़वातीन हज़रात, क्रिकेट फीवर इज़ ऑन और पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच है आज उसका तीसरा दिन है, तीसरे रोज़ द मैच इज़ वेरी टफ नाउ। मुल्तान में इस मैच को खेला जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से दोनों टीम्स खेल रही हैं। लेट्स सी कि आज क्या रिज़ल्ट निकलता है, क्या होता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि क्रिकेट के ज़रिए एंटरटेनमेंट तो होती है, लेकिन फिर मैं ये कहती हूँ कि ख़ास तौर पे बड़े लोगों का रोज़गार होता है, वो दोबारा से बहाल हो जाता है। एंड क्रिकेट के साथ वैसे ही हम सब की इतनी जज्बाती वाबस्तगी है कि वो हम लोग जो है बहुत इमोशनल सारे हुए होते हैं। कितने ऐसे हमारे ख़ानदान में ख़वातीन होंगी जिनको क्रिकेट का ये भी नहीं पता होगा, जिसमें से एक ज़माने में मैं भी थी, कि प्लेयर्स कितने होते हैं टीम में, या एक्स्ट्रा प्लेयर कौन होता है, या क्या जो उसके डूज एंड डोंट्स। लेकिन अटैचमेंट ऐसी है हमारी क्रिकेट के साथ कि हम जो हैं हमेशा पाकिस्तानी जब क्रिकेट टीम मैदान में जाती है तो हम हमेशा दुआ गो होते हैं। और यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ कि सिर्फ क्रिकेट टीम ही नहीं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी जितने भी स्पोर्ट्स में हमारे प्लेयर्स करते हैं, फिर चाहे वो स्क्वॉश हो, चाहे वो कबड्डी की प्लेयर्स क्यों ना हो, चाहे हमारे हॉकी के क्यों ना प्लेयर्स हो। हमारे स्क्वॉश की तो मैंने बात कर ली, स्नूकर एक दौर में हमने देखा पाकिस्तान ने रूल किया। टेनिस की बात करें हम, कितने ऐसे स्पोर्ट्स हैं, माजरत अगर मैं किसी स्पोर्ट्स का भी नाम ना ले पाऊँ, तमाम स्पोर्ट्स में तो हम दुआ गो होते हैं कि पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन और बुलंद हमारे तमाम प्लेयर हर स्पोर्ट्स में करें। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, आज पूरी दुनिया में आज 11 दिसंबर है तो पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, वर्ल्ड माउंटेन डे। तो जब भी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट होने से पहले मेरी टीम मुझे बता रही थी, तो मैंने कहा है अभी ये परसों ही नहीं था पहाड़ों का दिन गुजरा, अभी 2 दिन बाद फिर पहाड़ों का दिन आ गया। तो फिर मुझे याद दिलाया कि और वीडियो दिखाई गई कि ये पिछले साल आपने अनाउंसमेंट की थी, लेकिन वो मेरे ख्याल में मेरे जहन में ऐसी रह गई। और आप देखें कि कैसी बात है और ये इतनी अच्छी बात है लर्निंग की कि अब मुझे खुद भी अब पहाड़ों के दिन की अहमियत का और पहाड़ों के दिन का पता है कि इस दिन को मनाया जाता है। और ये जो दिन की जो अहमियत है हम आपके साथ शेयर करते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में। इसका मकसद भी ये है कि आपको बताया जा सके कि कोई डे स्पेसिफिकली अगर किसी चीज़ के नाम या किसी रिश्ते के नाम या किसी और हवाले से अहमियत का हामिल है तो वो आप तक नॉलेज पहुंचानी ज़रूरी है। तो पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह जी। पहाड़ों की बात करें और हमें पूरी दुनिया में कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं, वो भी घूमें, अच्छी बात है, आप एक्सप्लोर करें। लेकिन पाकिस्तान में जब पहाड़ों की बात करते हैं तो बेशुमार पहाड़ ऐसे हैं और ऐसे कुदरत के नज़ारे हैं कि फिर आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और शुक्र साथ अदा करते हैं कि इतने खूबसूरत मुल्क में हम पैदा हुए और ये हमारा मुल्क है। सो आज पहाड़ों के आलमी दिन के हवाले से हमने गुफ्तगू की। आप भी कमेंट्स के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं भाई, क्योंकि आज आपके फेवरेट सितारे हमारे साथ होंगे और उनकी खातिर क्या होने वाली है वो हम जानेंगे शेफ हुमा की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ है और आप वाकई में बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, मैं समझी आप परेशान हो गई हैं। अब आज मैंने फिर कुछ किया ऐसा जिससे आप नाराज हैं? नहीं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं और क्योंकि आपने मेरा फेवरेट कलर पहना है। अच्छा। लेकिन वैसे भी अच्छी लग रही तो है। अगर मैंने फेवरेट ना पहना होता तो मैं अच्छी ना होती? नहीं, आप वैसे भी बहुत अच्छी हैं जिस तरह मैं बहुत अच्छी हूँ। सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, क्या होने वाला है किचन में? अच्छा जी, आज आपने जिस तरह बताया कि बहुत फेवरेट हमारे जो है सितारे आ रहे हैं और वाकई में हम सबके बहुत फेवरेट सितारे हैं आज, तो उनकी खातिर तो होगी। और वो पूछ रहे थे मेरे से क्या, मैंने कहा आप जो कहेंगे आज वो बनेगा। हाँ। लेकिन चूँकि सर्दी की जो है भरपूर तरीके से आमद है तो कैसे हो सकता है कि कश्मीरी चाय हम कैसे भूल सकते हैं। तो मैंने कहा आज जरा आएंगे तो कश्मीरी चाय बनाई जाए। बल्कि मैं किचन में भी आ रही हूँ साथ ही। अच्छा, गुड़ भी के साथ गुड़ जो है आजकल सीजन में वो भी नया गुड़ आ चुका है जी, और वो गुड़ वाले चावल बनेंगे। उसके साथ वाइट कढ़ाई मैं बनाऊंगी जी, और मक्खन पड़ा हुआ है, मक्खन में वाइट कढ़ाई भी बनेगी। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। और ये गुड़ है, मैं इसको हाथ अभी नहीं, आप चूंकि आपकी चीजें हैं, आपने इसको तरतीब दिया हुआ है, बट दिस इज वेरी गुड। हम तो इसको साबित भी थोड़ा सा खा लेना, ये बहुत मजे का, इट्स वेरी टेस्टी एक्चुअली, और एकदम से आपको एनर्जी भी मिल जाती है। सही है कि नहीं? और जिस तरह खाने के बाद
जो है आप चाय के साथ भी, आजकल मैं देख रही हूँ जितने भी हमारे यहाँ चाय के ढाबे बहुत आम हो चुके हैं, तो वहाँ पे चीनी के साथ जो है कई दफ़ा चीनी सर्व ही नहीं कर रहे वो गुड़ वाली चाय मेन्यू में तो है ही, लेकिन अगर रेगुलर आप चाय लें तो साथ में उसके छोटा छोटा गुड़ जो है उन्होंने अलग से दे देते हैं, वो रखा आप अपनी मर्जी से बिल्कुल उसको डालें। जी आप बनाना शुरू करें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी साथ ही साथ। अच्छा जी, ना मुलाकात करने की बात आ रही है तो जो मेरी पहली मेहमान शख्सियत है, आपकी इनसे मुलाकात पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे इनके करियर के आगाज़ में तो ख़वातीनो हज़रात हुई, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री में राज करने वाली एंड वन ऑफ द सुपरस्टार्स, द एवरग्रीन, एवर स्माइलिंग एंड द पॉजिटिव वाइब्स जो इनसे मिलती हैं मदिया शाह जी से, सो द नेम सेज इट ऑल। और ये अपने घर आई हैं, हमें इनको दावत इसलिए देने की जरूरत है क्योंकि पीटीवी इनका घर है। सो जल्दी से बुलाएंगे द सुपरस्टार मदिया शाह जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इतनी मोहब्बत आप लोग देते हैं फिर मेरा जाने को दिल नहीं करता। तो आप बैठी रहे, आपको किसने रोका है? हम ताले भी मेरा नहीं अपना घर है, नो डाउट। और ये स्टूडियो से तो फॉन्ड मेमोरीज मदिया जी, बहुत ज्यादा, इतना यहाँ काम किया है ना? यस, प्लेस किए। और अनडाउटेडली अगर ये ना भी कहें तो हमें ये मालूम है कि शी वाज रियली यंग, और ये बहुत कम उम्री में इन्होंने स्टार्ट किया और वो मासूमियत नजर आ जाती है माशाल्लाह से। वो फिर हम बातचीत भी करेंगे। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। अच्छा, वो जो अगली मेहमान शख्सियत है हमारे मदिया जी, उनके को तारुफ की हनी की जरूरत है, हनी अलबेला की भी तारुफ की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने भी यहाँ काम किया पीटीवी पे, और बेहतरीन काम किया, बेहतरीन गाया, बेहतरीन उन्होंने अपनी लाइफ को आगे लेके गई। हर काम बेहतरीन करते हैं क्योंकि बेहतरीन खानदान से हैं और वही लेगेसी को आगे लेकर बढ़े हैं। हनी अलबेला, द नेम सेज इट ऑल, पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप कॉमेडियंस वी हैव इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए और उतने ही अच्छे दिल के मालिक है। तो जल्दी से बुलाएंगे हनी अलबेला को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। हनी कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप पीछे छुप के क्यों बैठे हुए थे, खड़े हुए थे? थोड़ा बहुत पहले छुपना पड़ता है। क्यों? फिर इस वक्त में आगे कहाँ छुपा जाता है? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मदिया जी, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ी देर बाद आपके तवसत से मदिया जी से मुलाकात हुई, बड़े से बात है ना? हाँ जी, और बड़ा अच्छा फील हो। आप लोगों ने इकट्ठे किया हुआ है काम बहुत ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं, इस काम के बारे में भी हम जरूर जानेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगली मेहमान शख्सियत को बुलाएंगे। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की अपनी है शबनम मजीद साहिबा, और इतनी खूबसूरत आवाज़ है, कोयल जैसी अगर मैं आवाज़ कहूँ तो गलत नहीं होगा, इतनी प्योर वॉइस और उतनी ही धीमे मिजाज की असल ज़िंदगी में पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ तो वाबस्तगी, लेकिन पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हुए और बेशुमार एजाज़ात से इनको नवाजा गया है, इसीलिए आपके दिलों में राज करती हैं शबनम मजीद साहिबा। ब्यूटीफुल, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हेयर कट मैंने तो अभी देखा है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत शुक्रिया, और थैंक यू। डिफरेंट लग रहा है। थैंक यू सो हमेशा आपने वरना लंबे बाल रखें, प्लीज बैठिएगा, तशरीफ रखें। थैंक यू। क्या हाल है? और शबनम जी, आपकी भी स्टूडियो से फॉन्ड मेमोरीज है ना? अपने करियर का आगाज इस स्टूडियो? जी हाँ जी बिल्कुल। हाँ, पाकिस्तान टेलीविजन पे बहुत काम किया, और ये सारी टीम माशाल्लाह इनके सामने, ये हमारे सामने जवान हो गया, हम इनके सामने बूढ़े हो गए। एक्चुअली ये सारी एक फैमिली है इतनी खूबसूरत कि क्या कहने, सारे अपने लोग हैं, देख के इतना अच्छा लगता है। ऐसा ही है। अच्छा जी, जल्दी से और हम बाकी अपने मौजूद मेहमानों को भी बुलाएं। मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत है, शी इज़ यंग, शी इज़ टैलेंटेड, शी इज़ अ मॉडल, एक्ट्रेस, होस्ट भी है एंड वेरी प्रिटी एंड चार्मिंग, ज़ारिया खान। क्या हाल है? आप कैसे? हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक है, यू लुकिंग स्टनिंग माशाल्लाह। आ जाएं, प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू। अच्छा जी, जो मेरे अगले मेहमान हैं और वो आए स्टूडियो में सबसे पहले, लेकिन मैंने कहा भाई नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करते हुए हम यंगस्टर्स को भी, लेकिन ये यंगस्टर ये नहीं कि मैं यंगस्टर इस तरह कह रही हूँ, लेकिन काम में उम्दगी के साथ कम अरसे में अपना नाम बनाया माशाल्लाह से, और ही इज़ अ मॉडल, ही इज़ एन एक्टर, और फिल्म्स में भी काम करें। तो जल्दी से बुलाएंगे अली अब्बास सैयद को। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपकी दुआएं। और इसी तरह वो फोन भी साथ ले आए? जी। तो फोन ऑफ है कि नहीं? ऑफ अगर है। घर से फोन आ गया फिर
नहीं फ़ोन नहीं इसलिए आएगा। तो ऑफ किया। अच्छा हनी, सच सच बताएं, अच्छा आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे, जो सवालात करना चाहें अपने मौजूद अपनों से। हनी, कभी ऐसा हुआ कि प्रोग्राम में या थिएटर में फोन ऑफ करना भूल गए हो, घर से फोन आ गया हो? जी लातादाद दफा ऐसा हुआ है और अब तो आदत सी हो गई। जैसे इंटर होते हैं तो फौरन फोन ऑफ हो भी जाए तो जिनके कम से कम साइलेंट पे जरूर होता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि अपना फोन ऑफ कर दिया हो, फोन काट के, लेकिन आपकी बेगम ने या घर में से किसी ने किसी और आपके को स्टार के नंबर पे फोन कर दिया हो कि बात करो अभी इसी वक्त हनी से? नहीं तो मैं जाते ही सबसे पहले अपने को स्टार का फोन ऑफ करो। ये अच्छा है, ये सबसे अच्छा है। क्योंकि ये भी तरीका होता है चेक करने का कि आप वहां पे हो भी के नहीं। नहीं ये असल में ये इस तरह का एक शोबा है कि इसमें इत्मीनान जो है ना इस रिश्ते में वो आ नहीं सकता। ठीक है। जहाँ इत्मीनान आ गया वहाँ प्यार खत्म हो गया। अच्छा, वो एक चाहत, वो एक अट्रैक्शन जो है वो रहनी चाहिए हर रिश्ते में। अच्छा, आपकी नजर में ये स्कूल ऑफ थॉट है? नहीं उनकी नजर में ऐसी तो शरीफ। मदिया जी, आपकी नज़र में इत्मीनान और सुकून कैसे मिलता है? बस ऐसे ही बंदा राब्ते में रहे, जवाब दे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जहाँ पर भी एतमाद का रिश्ता बड़ा प्यारा रिश्ता है ना। आप बताएं कि हम कहाँ पर हैं तो फिर मेरे ख्याल से घर वाले भी इतना तंग नहीं करते। नहीं करेंगे, नहीं करते। बीवियां अक्सर पूछती है ना, अगर जवाब भी दें। अच्छा, बीवियां? हाँ, दो है ना सच? हाँ जी, हाँ जी, ओके, माशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह। तो वो को पूछ रहे थे कि हुण तुसीं अग्गों जवाब देण लग। मेरे ख्याल से एक दूसरे से पूछती होगी ना। हाँ। कि किधर है, तो झूठ बताया होगा तो फिर शामत आती ही होगी वैसे। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिन्नी मेरे ना हो चुकी, मैं क्यों झूठ बोलूं। ओह माय गॉड। अच्छा, शबनम जी से भी बात करते हुए, शबनम जी, फिर किसी भी रिश्ते की कामयाबी का आपके ख्याल में क्या वो सीक्रेट क्या है? बस वो मैं इनकी मदीहा जी की बात को सेकंड करूंगी हाँ। कि एतमाद जो है बहुत बड़ी आप वो बहुत, और जब आप अब मैं अमेरिका जाती हूँ, इंग्लैंड कहीं भी जाती हूँ तो अकेली होती हूँ, तो एक एतमाद का रिश्ता एक और वो फिर जब एतमाद होता है तो फिर वो रिश्ता कायम रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भी रिश्ता हो उसमें फिर वो ट्रस्ट। अच्छा, मैं ज़रूर फिर अमेरिका का जिक्र किया, फिर मैं मदिया जी की तरफ भी बढ़ूंगी। अमेरिका आप एक बड़ा तवील अरसा गुजार के एक टूर आपने किया, उसके बारे में बताइएगा कैसा रहा? मैं 1 महीना और 10 दिन, और मैंने वहाँ पे एक तो बहुत इंजॉय किया। मैं फर्स्ट टाइम, पहले तो जाते थे शो करके वापस आ जाते थे, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा ज़िंदगी को थोड़ा सा इंजॉय करना चाहिए, देखना चाहिए दुनिया, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, मुख्तसर सी। फिर मैं डिज्नीलैंड गई, मैंने वो देखा तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं किसी ख्वाबों की दुनिया में फिर रही हूँ। लगता वही है डिज्नीलैंड जाके। वही, और मुझे, और फिर वो उस तरह से वो देखना, वो जो बच्चे कार्टून्स देखते हैं वो सामने फिर रहे हैं वो कैरेक्टर, वो बड़ा मज़ा आया, मैंने खूब इंजॉय किया इस दफ़ा। बिल्कुल, और मुझे जारिया लगता है ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। आप में जो बच्चा है ना, वो हमेशा ज़िंदगी के हर मोड़ पे एज इज जस्ट अ नंबर, आपको बच्चे को जिंदा रखना चाहिए। बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। आप इससे यंग रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, और आपकी लाइफ मेरा ख्याल है बढ़ती है खुश रहने से। बिल्कुल, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और अली, मुझे तो लगता है बच्चों की तो मुस्कुराहट इतनी प्यारी होती है, बच्चों को देख के आपको भी बच्चा बन जाना चाहिए। डेफिनेटली, बच्चे तो फरिश्ते होते हैं, मासूम होते हैं, और उनकी उसमें तो कोई शक नहीं है कि आप उनको देख के खुद खुश हो जाते हैं। वो इतने इनोसेंट होते हैं और दिल के साफ होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, वली वली उनमें क्वालिटीज होती हैं। दे प्योर सोल्स माशाल्लाह से। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पॉजिटिव जिंदगी का जो राज है ना, आप हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी को गुजारे, जिंदगी का कुछ पता नहीं होता, तो अच्छे लम्हात साथ लेकर जाए। अच्छा मदिया जी, अच्छे लम्हात की बात, पीटीवी लाहौर सेंटर, क्या बात है, पहला प्ले सूरज के साथ साथ सुपर डुपर हिट, क्या कहने, क्या कहने। ऑडिशन हुआ था, किस तरीके से सिलेक्ट किया गया? बस एक पीटीवी और फिर ऑडिशन होते हुआ थे बाकायदा। हाँ। और उसमें आबिद अली थे, उसमें फिरदौस जमाल साहब थे, उसमें तमाम जितने सीनियर्स हैं हमारे, ख़याम सरहदी साहब थे, उसमें तमाम सीनियर्स, और तमाम सीनियर्स हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स भी थे। तो उन्होंने कहा जी ये लाइनें ज़रा पढ़ के तो बताएं। पढ़ी, और उस वक्त बचपना था, इतनी सेंस कहाँ होती है, मगर उसको थोड़ा सा मैंने एवी जैसा वो करेक्टर था उस तरह की पढ़ दिया। उन्होंने कहा यही चाहिए था, यही चाहिए, इसी तरह बेटा आपने करना है। बस उसके बाद में सिलेक्ट होगी। राशिद डार साहब ने कहा कि आपने कल से शूटिंग पे आना है। और वो रोल जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक फिजिकली इम्पेयर्ड लड़की का था, बिल्कुल। और आप कुर्सी पे ही बैठ कुर्सी पे ही, हाँ, सारी परफॉर्मेंस वहीं पे थी। और वो परफॉर्मेंस ऐसी थी कि लोगों को मतलब वो लोग ऐसी परफॉर्मेंस थी सुंदर कि लोग मुझे कहते थे आप चलती भी हैं, टांगे हैं आपकी, हाँ। खड़े होके हमें दिखा दें बेटा, आपकी टांगे हैं। मैंने कहीं एयरपोर्ट जाना, कहीं रस्तों पे जाना, कहीं शॉपिंग पे जाना अपनी अम्मी के साथ, लेकिन आप चलती भी हैं, टांगे हैं आपकी। वो इतना
पावरफुल रोल हो गया था, इतना अच्छा, सभी ने बड़ी मेरे साथ कॉपरेशन की उसमें, बड़ा अच्छा लोगों ने, सभी आर्टिस्टों ने बड़ी मेहनत की और वो मेहनत का दौर था हनी, बड़ा अगर हम दौर था कहें, मेहनत का। और फिर आपसे बेहतर कौन जान सकता है, आपकी तो फैमिली में, फिर आप पीटीवी की तो ट्रेनिंग ही बोलती है, पता चलता है। पीटीवी नजर आता है। हाँ वाह, पीटीवी का मुझे अभी याद आ रहा था अपना मध्य जी की बात से कि मैं जब पहला यहाँ खेल करने आया ऐनक वाला जिन, तो उस वक्त जनून और खौफ कुछ मिक्स था। ठीक है। तो स्क्रिप्ट मैंने याद सारा ही कर लिया, यानी कि लोगों का भी याद कर लिया ना, लोगों का भी कर लिया, और जो उसमें मूव्स थी वो भी और जब रिहर्सल हमारी, कितनी मजे की बात है, हमारी रिहर्सल शुरू हुई तो हफीज़ साहब मुझे कहते आप डायलॉग बोलो, मैं कह जी अच्छा। अब मैं अपना डायलॉग बोला, फिर मैंने कहा वो एक सीन ये था कि हम लोग लूडो खेल रहे हैं, ठीक है, सबके साथ ना, बच्चों के साथ, तो एक दो अपना डायलॉग के बाद ना वो लिखा था कि गोलक हिलाते हुए, ठीक है, वो भी मैं बोल रहा हूँ। तो हफीज़ साहब गोलक हिलाते हुए मुझे हफीज़ साहब ने कहा ये डायलॉग कहाँ लिखा हुआ है? मैं कहा जी ये मैंने सारे पढ़ लिए सर। तो ये वो है, वो सारे उसकी मूव्स है सीन की उसकी। मैं कहा जी मैं तो इतना शौक से मैं सारा ही वैसे बाकी पैशन होता था पहले, रिहर्सल्स होती थी 10-10 15-15 दिन, डीआर होता था, सीआर किस तरह था मदिया जी? बाकायदा आपको रिहर्सल्स, आपको स्क्रिप्ट दे दिया गया है और आपको 15-20 दिन उसकी रिहर्सल करनी है, फिर उसकी चेकिंग होती थी कि आपको आता है नहीं आता, आपको जुबानी याद हुआ है, अपना कैरेक्टर की नहीं हुआ, और फिर वो बोल के बताना है आपने, ये रिहर्सल्स थी हमारी। और एक टेक में रिकॉर्डिंग होती थी, और अगर आप डायलॉग भूल जाओ तो बड़ी एक शर्मिंदगी और हाँ, एम्बैरेसमेंट फील होती थी, एम्बैरेसमेंट कि यार हमने इतना याद करके उसके बाद भी ये कर दिया, मगर हमारे डायरेक्टर्स इतने अच्छे होते थे, कहते कोई बात नहीं आप याद कर लो अच्छे तरीके से, फिर परफॉर्मिंग के वक्त तो सारा कुछ याद आ जाता है जब दिल से होता है। लेकिन हनी आपको कभी हुआ डायलॉग भूला हो? नहीं, शुरू में बहुत ज़्यादा ये रही प्रॉब्लम, लेकिन पीटीवी पे काम करने के बाद आपको ऐसा एहसास होता है कि आप कुछ सीख के और बाहर निकले, क्योंकि इतने कैमरास एट अ टाइम, आपका क्लोज भी बन रहा है, मास्टर भी चल रहा है, ठीक है जी, और आपको कैमरा फॉलो भी कर रहा है, तो उसमें प्राइवेट प्रोडक्शंस में ये होता था, क्योंकि हम लोग यहाँ कुछ देख के सीख के गए थे, तो डायलॉग याद करते थे, हम उस मूड में रहते थे, जो सीन चल रहा है, जो परफॉर्म आप कर रहे हैं उस मूड में रहते थे। वो ये नहीं होता था कि आपने एक सीन किया उसके बाद आपका मूड गायब हो गया। तो पीटीवी की जो ट्रेनिंग है दी बेस्ट है, बिल्कुल। और शबनम जी, फिर पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान, ये दोनों मुझे लगता है इदारे एक असासा है माशाल्लाह से। फिर आपका भी जो करियर का आगाज हुआ वो भी जी हाँ जी, रेडियो पे भी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं समझती हूँ कि मैं बड़ी खुश नसीब हूँ। उस वक्त में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कंपोजिशन थी, वो मैंने वहाँ पे गाई, और उस्ताद नज़र हुसैन साहब ने मेरा ऑडिशन दिलवाया, और ये मेरे लिए किसी बड़े अवार्ड से कम ये बात नहीं है, ये बहुत बड़ा नाम। और वहाँ फिर मुझे AA क्लास डायरेक्ट मिली, और ये मेरे लिए बड़ी बात थी, मतलब क्योंकि वहाँ पे पहले B क्लास होती है, फिर कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरीज, बड़ी ख्वाहिश होती है AA, तो एक ख्वाब की। और वो जो टाइम है ना, वो इतना मैं मिस करती हूँ, क्योंकि उसमें हमने बहुत कुछ सीखा है, और इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट वहाँ आते थे। अब तो बहुत रौनकी उस तरह से नहीं है। हाँ। तो हमने जिस दौर में बचपन में जो काम किया हुआ है, अल्लाह करे कि दोबारा से शुरू हो। अब देखें सारे कितनी रौनकें लगी हुई हैं। बिल्कुल, पेमेंट शुरू करे कोई काम। टीवी की पेमेंट्स में भी होता था A क्लास या OS आउटस्टैंड कैटेगरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस दौर में तो बड़ी ख्वाहिश होती थी कि अगर आपको वो मिल जाए कैटेगरी तो। लेकिन वो अगर चेक भी मिलता था तो आपको उस वक्त भी जो ना वो तसल्ली होती थी, खुशी महसूस होती थी बहुत। हाँ, उस वक्त भी और आज भी वही। हम इस बात को नजरअंदाज करते हुए ख़वातीन और हज़रात, हम अपने सेगमेंट कोशा इकबाल की तरफ बढ़ेंगे। कमाल जी, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर का शाहकार सूरज के साथ साथ इसको डायरेक्ट किया राशिद डार साहब ने और लिखा मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब ने। क्लैप हो जाए जी, ये तो खुद लेजेंड्स है। क्या बड़े लोग। आपसे तो गुफ्तगू पहले करते हुए, लेकिन शबनम जी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, कितनी प्यारी लग रही है, और वो बड़ी मासूम सी है ना, जो कभी भी मासूमियत कायम है, बट शी लुक्स लाइक अ डॉल, लिटरली, है ना? यही मैं कहना चाह रही थी, बिल्कुल डॉल जैसी लग रही है। हनी, अच्छा, मदिया जी में कोई खासा फर्क, कुछ खासा चेंज नहीं आया। हाँ। आज भी वो वही लग रही हैं जो हैं। क्या ये वो उनकी जो आपने कहा एक मासूमियत जो है
वो फेस पे वो आज भी वो उसी तरह फिक्स है, उसी तरह। एक्चुअली जो इंसान अंदर से होता है हाँ, वो चेहरे पे आता है। चेहरा तो चले बदल भी जाए कोई बात नहीं, इंसान का अंदर का नहीं चेंज होना ऐसा ही है। अच्छा मध्य जी, फॉन्ड मेमोरीज बताइएगा, ये सीन याद है, ये यहीं हुआ होगा इसी ये स्टूडियो? इसी सेट पे हुआ हुआ है और यहाँ मुझे जेन्युइन वो था फ्लू। अच्छा जेन्युइन फ्लू था, जेन्युइन फ्लू था और ये फिर उसमें डाल लिया उसी है। में हाँ हो गया, क्योंकि सीन ही ऐसा लिखा हुआ था ना, वो छींके मारती है और वो फिर वो बड़ी अच्छी हमारी आर्टिस्ट थी जिनका नाम नादिया, नादिया के साथ पहले रिहर्सल करते थे हम लोग, राशिद डार साहब सिखाते थे कि पहले ऐसे ऐसे करना है आपने, ठीक है, फिर करके ना उनको रिहर्सल्स वगैरह, फिर हम कहते थे हम ऐसे कर ले सर, हम ऐसे कर ले। कभी ऐसा हुआ कि कोई डायलॉग भूल गया, सिचुएशन ऐसी हो, रोना आ गया हो? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है देख के कि आप उस दौर में जरा इमोशनल, एक होता है ना नया नया काम करना शुरू करो तो आपको इमोशंस पे काबू रखना मुश्किल होता है। जाहिर बात है काम में मैच्योरिटी आहिस्ता आहिस्ता आती है। बिल्कुल सही कह रही है सुंदर से। ऐसे होता था कि जो हमारे रोने वाले सीन होते थे ना, हम करने के बाद भी कितनी देर रोते रहते थे, पता नहीं वो तारी हो जाता था, क्योंकि अपनी जात की नफी करके अपने कैरेक्टर में जाना। कोई ऐसा वाकया जो याद हो और आप ना निकल पा रही हो? इसी का एक पहले शुरू का ही था, तो मैं जाहिर है मेरा अभी नया नया स्टार्ट था और मैं पढ़ रही थी साथ साथ, तो ये जब मैंने सीन किया तो उसके बाद मैं मतलब ज़ारों कतार होने लग गई। और हमारे ख़याम सरहदी साहब भी थे उस सीन में, मेरे साथ एक सीन में थे, और आबिद कश्मीरी साहब, हम सारे रोने लग गए। उन्होंने कहा चुप कर जाएं, चाय पिलाई नहीं, क्यों रो रहे हैं? और असल आंसू, ये नहीं कि आप लगाएं। जेन्युइन आंसू बड़ी दफ़ा रोए है असली, पता ही वो, तभी तो पब्लिक जो है आपको देखती है ना, बड़ा भरपूर फील करती है। बिल्कुल, तो अगर आप दिल से करते हैं काम तो फिर वो असर तो रखता है। बिल्कुल, क्लैप हो जाए जी, वाह। अच्छा जी, और बाकी मेरा दिल था ये चलती रहे पूरी एपिसोड हम देखें, इतना एक अपनी तरफ कशिश है ये इन तमाम प्लेस की। अच्छा जी, हनी अलबेला साहब की तरफ बढ़ते हुए इनकी माजी की यादों को तरोताजा करते हैं। आइए ख़वातीन हज़रात। अरे कमाल, डबल सवारी ड्रामा सीरियल, और इसको लिखा आगा अब्बास साहब ने और डायरेक्टर हैं जी सलीमुल हसन साहब, और इसी कास्ट में इफ्तिखार ठाकुर साहब भी साथ, और साथ में अशरफ खान साहब, वसीम अब्बास साहब, खालिद अब्बास साहब, स्टार स्टडेड कास्ट माशाल्लाह। सेहत आपकी तो माशाल्लाह बड़े स्मार्ट लग रहे हैं जी। उसमें मैं बड़ा स्मार्ट था और वो आज भी उसकी तरफ गामजन हुआ मैंने से काफी कम किया है हनी ने। इसका एक अपना सुंदर जी बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया इसका। मैं जब आया तो 2 एपिसोड चल चुके थे, 2 या 3 मेरा ख्याल। तो आगा के साथ ना मेरी मुलाकात हुई, तो आगा मुझे कहा यार इस तरह का रूल है, सिपाही है, तो इसको किस तरह का कुछ चीज़ को चेंज होना चाहिए, ठीक है, सबकी तरह का नहीं होना चाहिए। तो हम आम रूटीन में ना जब हम लोग बैठते थे, मेरे दोस्त भी है, भाई भी है बड़ा, तो वो ना एक कॉन्टिन्यूटी में इनके साथ ना मजाक में करता होता था, बड़ी तेज हो, ठीक है। वो अचानक मैंने ना आगा को कहा, मैं कहा यार आगा, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें ये कॉन्टिन्यूटी फिट हो जाए। कहता कर लो। वो किया तो बड़ा अच्छा लगा। वो सब ने कहा यार बड़ी बहुत अच्छा। मैं कल मेरा अभी दूसरा या तीसरा एपिसोड ऑन एयर हुआ तो आगा था इस्लामाबाद, ठीक है, तो आगा का मेरे फोन आया, क्या हाल है, किधर हो? मैं कहा मैं घर हूँ। वो तेन मुबारक होवे तो हिट हो गया। मैं कहा किस तरह? कहते मैं रेडी तो चने लैन दिया सा, तो बच्चा एक ना छोटा जिहा उन्हें मनज करके देखा, कहता आप डबल सवारी में आते हैं ना? कहता वो किधर है, बड़े तेज हो। अरे मैं कहा वो अल्लाह का ऐसा करम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि वो एक जो है ना वो छाप बन गई और वो डायलॉग भी हिट हो गया। और वो देखें वो, और आज तक ये पिछले दिनों मैं यूके गया हुआ था एक मूवी के लिए, तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खा रहे थे, तो अब क्योंकि मास्क वहाँ अभी भी चल रहा है, तो वैसे भी मैं कोशिश करता हूँ कि बाहर जाता हूँ जरा, ठीक है, लोग ये ना समझे कि यार पता नहीं आवारा गर्द लोग फिरते रहते। ठीक है, बिल्कुल सही। वो एक फैमिली आके ना मुझे अब गौर से आवाज से उन्होंने पहचाना मुझे, तो मुझे आके ना मुझे कहते हैं प्लीज़, ये वैसे तो बड़ा अजीब लगता है लेकिन मास्क आप उतारेंगे? मैं उतारा तो वही है हम खाना खा रहे थे, आपकी आवाज़ सुनी तो बहुत प्यार किया, बड़ी रिस्पेक्ट की और बड़ी मोहब्बत। फिर मुझे याद कराया, कहते वो आप दोबारा ड्रामा क्यों नहीं आप वो चला रहे डबल सवारी? हाँ। बड़ा ही अच्छा ड्रामा, सुपर हिट था भाई, ऑल टाइम। एक क्लैप हो जाए, बड़ी स्टार स्टडेड कास्ट थी। अच्छा जी, शबनम मजीद साहिबा की तरफ बढ़ते हुए और इनकी माजी की यादों को तरोताजा करते हुए आइए एक नजर।
कमाल, ऐनक वाला जिन। पीटीवी लाहौर देखा, सरप्राइज आपके लिए भी सरप्राइज। और ख़वातीनोज़ात मैं आपको ये बताऊं कि जब ऐनक वाला जिन ऑन एयर हुआ, आप लोग बेहतर तरीके से, ये बड़ी ख्वाहिश हर एक्टर की होती थी कि चाहे गेस्ट अपीयरेंस का ही रोल मिल जाए, एक रोल मिल जाए उसमें। जी ऐसे ही, बिल्कुल ये ऐसे। इतना सुपर डुपर हिट प्ले रहा है बच्चों का कि सिर्फ बच्चों का नहीं, फिर बड़े भी इंजॉय करते थे। और मेरे ख्याल में कोई ऐसा एक्टर नहीं है जिसने इसमें परफॉर्म नहीं हनी किया। ने जिस तरह किया, हनी बताते जी हैं बिल्कुल ऐसे ही। मैं आया था, मेरा क्योंकि फर्स्ट प्ले था और अब्बू ने ना मजाक से ही ऐसे मैं उनके साथ आता था पीटीवी, तो माफी साहब कमरे में बैठे थे, तो अब्बू ने जाना था यूके, ठीक है, कोई उनका कोई शूट था फिल्म का, ये शो थे पता नहीं, तो उन्होंने कहा हफीज साहब मैंने तो जाना है, उन्होंने कहा हफीज साहब ने कहा अलबेला साहब शी स्टॉक कैरेक्टर और हिट कैरेक्टर, मैं इसको किस तरह अवॉइड करूंगा, तो कहते तो मेरे तो कहते ਤੁਸੀਂ ना बाबूजी करो करा लो कर लेंगे, और हराम है जो मैं उस तो पहले कभी सोचा भी होवे। तो हफीज साहब ने कहा कमाल है अलबेला साहब, कमाल है अलबेला साहब, वैसे थोड़ी चलक लग रही है, चलो ऐसी कोशिश करना है। वो स्टार्ट मैंने किया, फर्स्ट एपिसोड एक करना था, लेकिन मैंने उसके कोई 12-13 एपिसोड्स किए, और एक दफ़ा यानी कि ये अबू वापस आ गए, तो हम सब घर वाले बैठ के ना तो ड्रामा देख रहे हैं, तो अब्बू की ना खासी ओवरलैप होती थी। ठीक है, हाँ मुझे याद है, बिल्कुल ये बाबा तायाबा, हाँ, तो ये उसके बाद वो फ्रेम इन होते थे, ये खांसी आई तो अब सब बैठे, बच्चे, मैं भी, अब्बू भी, सब पूरी फैमिली वहाँ पे, तो सबने कहा अब्बू आ गए, तो फ्रेम इन हुआ तो मैं था, तो अब्बू ने मुझे इस तरह देखा, मैं कहते हुए तेरी तो आवाज भी मेरे बहुत मिलती है, बहुत आवाज तो मिली है, बहुत ज्यादा मिलती है आवाज और झलक, बड़ी आवाज मिलती तो इसलिए ख़वातीनोज़ात ऐनक वाला जिन तो एक ऐसा शाकार, और ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचते हुए साथ ही साथ अब जरा शबनम जी से फरमाइश हो जाए, है। जी प्लीज। ऑल टाइम फेवरेट, हर गाना इनका सुपर डुपर हिट है, लेकिन ये तो ऐसा गाना कि फिल्म में भी गाया गया, पीटीवी के लिए भी गाया गया, मैं हूँ चांद और तू है चांद रात। बहुत सारी क्लैप में। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। भाई ब्रेक में भी हनी अलबेला के लिए क्लैप हो जाए, अभी आप पूछेंगे क्यों क्लैप पे क्लैप करवा रही हैं, मदिया जी बताइएगा जरा। इसलिए कि इन लोगों ने बड़ा खूबसूरत काम किया है सुंदस। असल में मजाक जो होता है ना, वो मजाक मजा होता है, हाँ। कि किसी बात को सुना के आप हंसे, बिल्कुल। ये नहीं कि आपको लेके किसी को टारगेट करके उसका मजाक बना लें और उसके ऊपर कहें जी इसके ऊपर हंसे। ऐसा ही। ये लोगों ने काम किया और तरीके से बात की है, समझाया, और अपने एक्ट से ऐसा मजा डाल दिया है, जैसे ये मीरा बना हुआ था अभी शो में, बिल्कुल सही। वो वाला, तो कितना एंजॉय किया उसको ऐसा ही। हमने। और हम यही ब्रेक में ख़वातीनों साथ बात Yes. कर रहे थे कि हम हनी की बात करते हैं, लेकिन बहुत। फिर सीनियर्स की बात करें, इनके वालिद साहब की वालिद बात साहब। करें, हम कितने ऐसे हमारे कॉमेडियंस के जिन्होंने तारीख रकम कर दी कि आप कॉमेडी भी करो लेकिन एक बैलेंस के साथ, कि किसी अगले शख्स की दिल आजारी ना हो। ये ट्रू कॉमेडी होती है कि चेहरे पे मुस्कुराहट भी लाए कि लेकिन आप अगले शख्स की फीलिंग्स को हर्ट ना करें। तो इसलिए क्लैप बनता है तमाम कॉमेडियंस के लिए। अच्छा जी, शफीक कैसरानी आप सबको सलाम पेश कर रहे हैं, फातिमा मलिक हैं जी, यासिर रजा हैं, आप सबको सलाम, समीना नवाज हैं जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने के लिए, शुएब हैं, बिलाल हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, और बिलाल कह रहे हैं हनी अलबेला सर यू आर माय फेवरेट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेहनत है और सना ने फरमाइश शबनम जी से जो की तू है चांद और मैं हूँ चांद रात, वो तो हमने सुना दिया, बहुत खूबसूरत गाना था, ब्यूटीफुल जी। अच्छा जी, अब एक मदिया जी 15 साल बाद आप जो हैं फिल्म में दोबारा से रिकॉर्डिंग्स और वो शूटिंग्स तो हो गई, लेकिन एक बार फिर आप 15 साल के तवील अरसे बाद आपकी फिल्म आने वाली है इंशाल्लाह ताला, रंग इश्क दा, जिसका हम जिक्र कितनी हमने बार बहुत प्रोग्राम्स में जिक्र किया, सुंदर बड़ी दफा डिस्कस किया, और वो अब आ ही रही है फिल्म, अब 23 दिसंबर को आ रही है, 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर और मजाजन को स्क्रीन पे आए हुए आप समझे 13, 15, 14 साल हो 15 साल 15 साल हो 15 इयर्स के बाद मैं स्क्रीन पे आ रही हूँ, उसके बाद इतने टाइम के बाद, इतना तवील दौरानिया के बाद। आई मीन पहले तो मुझे कॉन्सेप्ट फिल्म का बताइएगा कि रंग इश्क दा। रंग इश्क दा जो फिल्म है, ये बड़ी खूबसूरत फिल्म बनाई है, रोमांटिक है, ड्रामा है, कॉमेडी है,
कौन सी चीज़ और म्यूजिक। ठीक है। मैं कहती हूँ म्यूजिक ना हो तो मज़ा नहीं आता ना फिल्म का। म्यूजिक बड़ा खूबसूरत है, शबनम ने बड़े प्यारे गाने गाए हैं उसमें, और एक अच्छी मूवी है, देखने को अरसे के बाद अच्छी मूवी आई है। फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आप जाएं, आपको मज़ा आएगा। हमारे अपने देहात की कहानी है, एक अपनी एक स्टोरी है बड़ी जबरदस्त। यानी फुल पैकेज है जिसमें Full म्यूजिक भी, package, एंटरटेनमेंट भी। अच्छा entertainment, जारिया, सब आप और अली ने भी तो काम किया फिल्म में, बताइएगा जारिया पहले अपने एक्सपीरियंस के बारे में। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखा मैंने अपने बड़ों से, और बिल्कुल ऐसा लगता था कि एक फैमिली के साथ हम बैठे हुए हैं। बहुत मजा आया। बिल्कुल कोई शाउट नहीं, कोई गुस्सा तेजी नहीं। अगर हम भूल भी रहे हैं तो हमारे बड़े हमें ऐसे गाइड करते थे जैसे एक टीचर आपको गाइड आपने बादाम नहीं खाती होगी ना? नहीं, उन्होंने नए होने के नाते बड़ा अच्छा बहुत काम अच्छा किया है। लगा। अली ने और जारिया ने बहुत अच्छा काम किया अली? फिल्म में। जी मेरी भी पहली फिल्म है रंग इश्के दा। हाँ। तो इसमें हमारी मैडम मदिया शाह जी बहुत अच्छा इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, हमें बताया, सिखाया। डांस किया आपने कि नहीं? बिल्कुल जी, फिल्म में तो बिल्कुल। डांस क्या भी आपने होता कर लिया है। डांस? हाँ, 12 डांस किया। मसाले पूरे हैं। अच्छा, पूरे हैं मसाले? आपने आने 22 को इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला। शबनम जी बताइएगा। प्रीमियम है। हाँ जी, इस फिल्म का जो म्यूज़िक है बहुत खूबसूरत है, और वो ओवरसीज़ रिलीज़ हुआ हाँ जी, है, वर्ल्ड और दूसरे कंट्रीज़ में इसको पंजाब ख़ास तौर पे जो है, जहाँ पे सरदार और उन लोगों ने बहुत लाइक किया है म्यूज़िक को, और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं इनके साथ, और माशाल्लाह मदिया जी भी मेरी अपनी हैं, बिल्कुल। शाह जी भी मेरे अपने हैं, ये सारी पूरी टीम सारे माशाल्लाह। तो दुआ है कि बहुत इंशाल्लाह जी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला बहुत कामयाबी दे, आमीन सुम आमीन। हनी, फिर आपने और मदिया जी ने भी तो इतनी स्क्रीन पे काम इकट्ठे किए, थिएटर के लिए भी। पहले तो मदिया जी के साथ काम पहली बार कब किया था, किस प्रोजेक्ट में किया था? जी सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूँ इनकी फिल्म के लिए रंग इश्के दा, क्योंकि मैंने भी उसका ट्रेलर देखा है, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यानी एक बिल्कुल डिफरेंट सी फिल्म, और उसकी स्क्रीन जो है वो ये बता रही है कि ये फिल्म कुछ करेगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला रंग लाएगी, रंग लाएगी। सबसे बड़ी बात ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी लग रही है। That is a very good thing. इंटरनेशनल, बहुत अच्छी बात। हमारे जितने भी फैंस हैं पूरे दुनिया में जहाँ जाए वो सब देख सकते हैं। सब कहते थे कि जो फिल्म लगेगी यूके लगेगी, कनाडा लगेगी, अमेरिका लगेगी, तो मैंने कहा लग रही है तो जरूर देखें सारे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अच्छा जी, अपना एक्सपीरियंस बताइए। मदिया जी के साथ मैंने बहुत काम किया, थिएटर पे भी किया, स्क्रीन भी हमने शेयर की। की है बहुत। ये नहीं कि मेरे सामने बैठी हैं मदिया जी में और बाकी तमाम जितनी भी आर्टिस्ट हैं उनमें बहुत वाज़ेह फ़र्क। अच्छा, ओके। इनका जो फ़न है, इनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, इनका जो एक कैरेक्टर है लाइफ का भी, वो बड़ा ही खूबसूरत है। यानी कि अमूमन ये होता है ना कि कोई बैठा हो तो उसके सामने बात हो, ये नहीं भी होती। मैं ये लंदन में फिल्म करके आया हूँ, एक अपना इंटरनेशनल मूवी, तो वहाँ पे मदिया जी का जिक्र हुआ, तो वहाँ जितने लोग बैठे थे किसी ने भी कोई एक ऐसा कमेंट पास नहीं किया कि जो नेगेटिव। सबने कहा यार वाह, यार क्या बड़ी बात है, वरना आजकल के दौर में तो हर किसी की अपनी राय है। तो यानी कि क्या बात है, मदिया जी के बारे में कोई बात मैं तो नहीं कह सकता। थैंक यू सो मच है, नहीं आप लोग खुद प्यारे हो सारे। मदिया जी, लेकिन फिर आपने जब पीटीवी से स्टार्ट किया और उसके बाद आप फिल्म्स में गई, तो फिर फिल्म तो लार्जर देन लाइफ है, और हर मेरे ख्याल में टॉप हीरो के साथ आपकी पेयरिंग हुई। हम शान की बात करें, हर किसी के साथ काम किया, तो फिर वो तजुर्बा, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि फिल्म तो लार्जर देन लाइफ होती है, उसका एक अपना मजा होता है, उसका एक अपना चार्म होता है। मैं सच्ची बात बताऊं सुंदस, मैंने जो यहाँ से काम सीखा ना पीटीवी से, क्योंकि हमारी अकेडमीज तो कोई है ही नहीं, तो ऐसा हमें ये इदारा मिला, ऐसा मदर इंस्टीट्यूट हमें मिला ये पीटीवी, कि यहीं से सारा कुछ सीखा मैंने। फुटवर्क, लाइट और ये सारा कुछ मैंने यहाँ से सीखा, जो जाके मुझे फिल्म में काम आया और आज तक मेरे काम आता है। डायलॉग डिलीवरी, ये बात करना, अपनी लाइट लेना, शेडो इससे बचना, ये करना, थ्रो करना, किस तरह आपने थ्रो करना है डायलॉग, ये सारा मैंने यहाँ पीटीवी से सीखा है, और आई एम सो ऑनर्ड कि मैंने पीटीवी से सीखा, अनडाउटेडली, और मेरे काम आया, आज तक मेरे काम आ रहा है, और मुझे लगता है जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे काम आएगा। ऐसा ही। अच्छा, कितने ऐसे सीनियर्स होंगे, कितने ऐसे बड़े बड़े सितारे होंगे जिनको असल में देखने की बड़ी ख्वाहिश होगी, तो जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो वो पहला कौन सा चेहरा था कि जिसको देखा तो एकदम से आप देखती रह गई? बाबरा शरीफ। अरे मेरी फेवरेट थी, बहुत ज्यादा मुझे बड़ी पसंद थी, और उसकी बाद मुझे था कि एकदम वो सामने आई तो मैं हैरान हो गई उन्हें देख के, और बहुत ही प्यारी, बहुत ही नाइस और बड़ी हम्बल। और इसी तरह बहुत सारे आर्टिस्ट, जैसे रानी जी थी, रानी जी से मैं मिली तो वो बड़ी मोहब्बत वाली, हमारी वो थे
रमज़ान थे तो रोज़ा खोला हमने इकट्ठे और बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। फिर इस तरह सुल्तान राही साहब मिली मैं उनसे, फिर नदीम साहब से मैं मिली, सभी से मैं मिली। यानी वो तमाम सितारे जिनको स्क्रीन तमाम पे सितारे जिनको दुनिया देखती थी, तो फिर मैंने उनको देखा और मैंने इतनी मोहब्बत उनसे ली, इतना अदब है उनका मेरे दिल में, हमेशा मुकाम है मेरे दिल में। तो हनी आपको पहली कौन सी ऐसी, फिर वालिद साहब की वजह से तो बड़े लोगों का आना जाना और आपका भी उनके घर में, लेकिन कब शऊर बेदार हुआ, अवेयरनेस आई कि भाई ये बड़ी शख्सियत है, इसको तो मैं टीवी पे या फिल्म में देखता हूँ तो ये तो मेरे सामने है? मैडम नूरजहां। क्या बात, वाह, वो उनको तो मैंने भी जब देखा था मैं हैरान रह गई। मैं अब्बू के साथ गया मैडम के घर और बहुत छोटा था। ठीक है। तो अब्बू ने शो पे जाना था मैडम के साथ, तो उसकी को बातचीत के लिए ना मैडम ने बुलवाया था। तो अब मैं शौक से आ तो गया लेकिन गाड़ी के पीछे छुप गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा शायर था मैं, बहुत ज़्यादा। अभी भी कभी कभी हो जाता हूँ। नहीं अब नहीं होता, अब बड़ा हो गया थोड़ा सा। तो अब्बू अंदर चले गए, तो 2-4 मिनट बाद फिर वापस आए। तो मैं कहता बाबूजी कितने रह गए हो? तो मैं गाड़ी के पीछे कहता यार तेन शौक भी बड़ा होता है, तू आ जा अंदर आ जा। हम लोग अंदर गए तो मैडम बैठी हुई थी, तो देख के कहती आई मैं सदके जाऊँ, आई कौन है आज साहब? तो कहती बेटा मैंने पढ़ा दो। तो मैं जितनी देर हम वहाँ बैठे रहे मैं मैडम की गोद में बैठा। ठीक है जी। तो वो जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट था, शायद हो सकता है मैं फनकार ना बनता या इतनी पजीराई ना मिलती, लेकिन जिन लोगों के साथ, जिन सेलिब्रिटीज़ के साथ, जिन एकेडमीज़ के साथ मैं यानी कि बैठा हूँ, उनको देखा है, तो मेरे ख्याल अल्लाह पाक ने ना वो मुझ पे भी रहम कर दी। बिल्कुल ऐसा कि वो उनका असर, उनका प्यार, उनकी दुआएं, तो मेरा ख्याल काम आसान हो गया। वो काम आसान हो। शबनम जी, देन आप कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी, ऐसी बड़ी शख्सियत कि जिसको पहली बार देखा? उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब उनके म्यूज़िक के हवाले से। और देखें अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि एक अवार्ड की तकरीब थी, पीटीवी का अवार्ड था गीत बहार का। तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने कहा अमर शाह साहब से, मैंने वहाँ पे परफॉर्म भी किया, उन्होंने कहा ये लड़की कौन है, इसको बुलाओ। मैं जब गई खान साहब के पास, खान साहब ने मुझसे कुछ सुना, मैंने उनको चीज़ें कुछ सुनाई। मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि सिर्फ कवाली करते हैं और बस, कंपोजिशंस का नहीं पता था कि मौसीकार भी हूँ। फिर खान साहब ने पूरा एक एल्बम अपनी कंपोजिशंस का वो मुझसे गवाया। फिर बैंडेड क्वीन की डिस्क के लिए खान साहब के साथ गाया। फिर फिल्म, एक और फिल्म बनी थी पल दो पल हैं प्यार के, उसमें फिर मैंने वो रात फिर आई नहीं। खान साहब की बहुत मोहब्बत। शमीम आरा जी थी ना उस फिल्म में मेरे ख्याल में? जी डायरेक्टर थी, डायरेक्टर थी ना, डायरेक्टर। बिल्कुल सही। लेकिन आप फिर उनकी स्टूडेंट भी तो रही? जी बिल्कुल, हाँ जी, बहुत काफ़ी अर्सा मैंने उनसे सीखती भी रही हूँ। और एज अ टीचर, एज अ उस्ताद कैसे खान साहब के बारे में? बड़े नफीस आदमी थे, बड़े ही समझ लें कि एक दरवेश जैसे बैठे होते हैं वो। और खान साहब के बाल जैसे, मतलब अगर 4 घंटे भी वो हारमोनियम लेके बैठे हुए, बाल उड़े हुए, नींद भी हमें नींद आनी शुरू हो गई। वो कहते हैं शौकी नहीं करनी, याद करो इसे। सही। और कम बोलने वाले? हाँ जी, बहुत कम बोलते थे लेकिन बामानी बोलते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही। और दूसरे लोगों को सिखा के उसको उसकी मदद करके, यानी उसको उसकी हेल्प करके उनको अच्छा लगता था बड़ा। और मुझे, अगर मैं कहती थी खान साहब ये कंपोजिशन बहुत मुश्किल है, शेर बनो है और इसे करो, आ जाएगा। तो वो उनकी मोहब्बत की वजह से ना, पहले तो उनका प्रेशर ही इतना होता था कि खान साहब हैं। तो ये बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं और इसीलिए अल्लाह ताला खास करम इन लोगों के ऊपर करता है। अच्छा हनी, तो आपसे तो ऑटोग्राफ ही लोग इतना मांगना शुरू हो जाए। पहला ऑटोग्राफ याद है कब मांगा था? कब ये सोचा कि है मैं स्टार बन गया हूँ रातों रात, या चले मेहनत जितनी भी की उसके बाद पहला ऑटोग्राफ याद है? जी, पहला ऑटोग्राफ भी याद है और पहला फैन भी याद है। अच्छा, कौन बल्कि है? पहली फैन भी याद है। मैं अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में ड्रामा कर रहा था। ठीक है। तो मुझे ना एक सिक्योरिटी गार्ड ने आके ना मुझे एक बॉक्स दिया। तो मुझे कहते जी ये आपके लिए किसी मोहतरमा ने दिया। मैं कह जी वो कहाँ है? कहते उन्होंने कहा है कि मेरा नाम आपने नहीं बताना, सिर्फ ये बॉक्स में। अच्छा, मैं उनको मिस बॉक्स बुलाना शुरू हो। अच्छा, वो मैं घर जाके बॉक्स खोला तो उसमें मेरे जितने उससे पहले वाले प्लेस थे उनकी सारी तस्वीरें, उनकी कटिंग्स, ठीक है जी, और बहुत कुछ बना हुआ था उसके ऊपर। ठीक है, तो मुझे आइडिया हो गया कि यानी कि फिर वो मुझे मिली भी। ठीक है। तो मेरे से उनकी मुलाकात हुई, तो जहाँ भी हैं
फिर मेरी उनके साथ कोई कुछ 1.5-2 साल पहले बात हुई, आज से 15-20 साल की मुलाकात के बाद। अच्छा जी, अब वो चलेंगी बैरून मुल्क होती हैं। ठीक है, इतनी तफसीलात आपको क्यों पता है उनके बारे में? ऑटोग्राफ वो अचानक जिंदगी हो गई भाई। नहीं, ऑटोग्राफ ना होगा तो बायोग्राफी। उसके बाद फिर लातादाद वो मुझे कहते हैं कि जी मैं उस वक्त बात नहीं आपसे कर सकी और होनी मेरे को होनी भी नहीं। शादी कर लेती ज्यादा अच्छा था। अच्छा, मतलब इतनी तफसीलात पता है सारा कुछ। मैं तो वही कह रही हूँ कि बस ऑटोग्राफ दिया गए, बस याद ही नहीं किसी को दिया किसको नहीं दिया। उसके बाद फिर कब तलक शम्मा लटक ही जली गई याद नहीं। वो लगे हुए हैं, वो अभी भी लगे हुए हैं, वो बाज नहीं आ रहे। आपने बताया ना पहला फैन पहला फैन ऐसा फैन था कि वो बिल्कुल फिर फैन हो गया। पीछे नहीं छोड़ा फिर अली का। अच्छा जी, क़मरुद्दीन नौज़ाद हनी का एक और भी टैलेंट है, आप सबको मालूम तो होगा, अगर नहीं मालूम भरपूर है ना ये शख्स। गाना सुनेंगे तो फिर हम गाना हम सुनेंगे। तो गाना सुनेंगे। अच्छा जी। जी चलो मैं थोड़ा सा जरूर गाऊंगा। बहुत सारी क्लैप्स में। सुन चरखे दी मिठी मिठी कू, सुन चरखे दी मिठी मिठी कू, माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कू, माया मैनू याद आवदा। मेरे दिल विच उठदी ए हू, माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कू। माही आवेगा ते माही माही आवेगा ते अखियां विचवागी ओदी राह विच अखियां विछावांगी विछावांगी। जान दित्ती ए विछोड़िया भूख माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कू, माया मैनू याद आवदा। मेरे दिल विचों उठदी ए हू, माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कू। जी ख़वातीन नौज़ाद, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है और ये गुड़ वाले चावल, उससे पहले कश्मीरी चाय सर्व की, ये बड़ा मज़े का
संडे का आप समझ लें ब्रंच कह लें या अर्ली डिनर भी कह सकते हैं। अर्ली डिनर तो नहीं, लेट लंच कह लें तो ज्यादा बेहतर। भाई अर्ली डिनर भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कल काम पे जाना कल है। काम पे जाना है, बिल्कुल। और ये व्हाइट कढ़ाई भी है भाई। अच्छा, गुड़ वाले चावल सर्व किए गेस्ट को। मदिया जी कैसे लगे? माइंड ब्लोइंग है ना? बहुत मजा आया माशाल्लाह। हनी बहुत अच्छी, बहुत अला, बड़ी देर बाद टेस्टी, खाए बहुत हैं। अच्छे। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। जारिया बहुत जबरदस्त और बहुत टाइम बाद खाए हैं। अली बहुत अलग गुड़ वाले चावल हमें गांव की याद दिला दिया। आपकी सेहत से लगता तो नहीं आप कुछ खाते हैं वैसे। नहीं खाते हम सब। मैंने तो देखे खाया फुल। खाया और सर्दियों की सौगात है ना गुड़ वाले चावल, और ऊपर से ये क्रीम और ऊपर से क्रीम और garnish किया पिस्ता हुआ। बादाम उसने रौनकें लगा दी। ये प्रेजेंटेशन दिखाइएगा। अच्छा जी, प्यारी। रेसिपी बताएं जल्दी से। अच्छा जी, गुड़ वाले चावल के लिए जो आपने गुड़ है उसका जो शीरा बनाना है वो दूध के साथ बनाना है। आधा दूध ले लें और 1 किलो के करीब मैंने गुड़ लिया था और 1 किलो के करीब बराबर चावल ले लें और बराबर गुड़ लेना है आपने क्वांटिटी में। और उसके बाद आपने 1 कप दूध लेना है, 1 कप पानी लेना है, उसको बॉईल कर लेना है गुड़ के साथ, शीरा बना लेना है उसका। चावल जो है वो आपने मुकम्मल बॉईल करने हैं। ये नहीं करना जिस तरह बिरयानी में हम नॉर्मली एक कन्नी के चावल रख देते हैं, वैसे नहीं करना आपने उसको कंप्लीट बॉईल कर लेना है। क्योंकि जब शीरा या कोई भी मीठे चावल आप बनाते हैं तो शीरा जब लगता है चावलों को तो चावल नरम नहीं होते। सही। तो दम पे वो कंप्लीट कुक हो जाएगा, नरम नहीं होगा चावल। जो शीरा बनाएंगे उससे पहले आपने तड़का बनाना है। तड़के में जो है हरी इलायची डालनी है, सौंफ डालनी है, साथ ही शीरा ऐड करें, चावल जो है बॉईल किए हुए वो ऐड कर दें और दम लगा दें। सही। अच्छा, वो आप बता रही हैं ना साथ साथ, तो वो उधर भी बातें चल रही हैं तो मेरी उधर भी नजर जा रही है। माइक्स भी आप लोगों के ऑन है। हम असल में बात कर रहे हैं कि चावलों को यहाँ से कैसे ले जाए। हाँ, ये प्लान हो रहा है कि जब बनने के चावल है, इशारों में गुफ्तगू हो रही है और मैं एक्चुअली लग रहा है कसौटी खेल रही हूँ। बता रही हूँ तो हम अपना लगे हुए चावलों के कैसे लेके जाएंगे? और जेब पे भी इशारा की, जेब में अली को काय डालने को शरानी की। वो ये कह रहे कैसे लेके जा सकते हैं इतने मजे के। तो मैं सॉरी अगर मुझे आपको लगा तो मैं इसलिए उधर थी। अच्छा जी, व्हाइट दम कढ़ाई पे का। जो आपने लवाजमात उसमें डालने हैं जिसमें गिरी है और किशमिश तो लाजमी है। ठीक है। बाद में बादाम बॉईल करके जो भी आपने नट्स ऐड करने हैं वो कर दें। ठीक है जी। जो कढ़ाई बनाई है मैंने, वाइट कढ़ाई बनाई है और वाइट कढ़ाई के लिए आपने क्या करना है जी, लहसुन और प्याज को बॉईल कर लेना है। जो एक पानी होगा उसका जिसमें आप बॉईल करेंगे वो आपने उसके अंदर ऐड नहीं करना, उसको मसाले को अच्छे से भून लें। चिकन ऐड करें, मैंने मक्खन में बनाई है जी, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। मक्खन ऐड करें, साथ में अच्छे से भून लें। सफ़ेद मिर्च पाउडर जाएगा उसके अंदर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर जाएगा। मसालों में जो है छोटी इलायची वो जाएगी और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा हाथ से क्रश करके वो ऐड कर दें। नमक और काली मिर्च के साथ टेस्ट उसका बैलेंस कर लीजिए। गार्निश के ऊपर जो है साथ में थोड़ा दही ऐड करना है, लास्ट में क्रीम ऐड करनी है। अदरक है, हरी मिर्च है और नींबू जो है वो काट के गार्निश किया है। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट, वेल डन, वेल डन। और भी चाय की भी थोड़ी देर में, कश्मीरी चाय की, वेरी नाइस। ये हुई ना बात। अच्छा जी, हनी कोई जहाज का पहला सफर याद है, किधर गए थे? जी मुझे याद है बिल्कुल। कहाँ गए थे? जी मैं पहली फ्लाइट और पहला ही सफ़र यूके। अच्छा, पहली फ्लाइट और पहला सफर है यूके। जी 2005। और उससे पहले मैं यानी कि जहाज में नहीं बैठा था पहले। अच्छा, ख्वाहिश तो होगी, दिल करता होगा, या डरते भी थे कि नहीं? नहीं, डरता नहीं था, लेकिन अब्बू को अक्सर मैं एयरपोर्ट छोड़ने जाता था। ठीक है। तो मैं कहता था कि यार ये अंदर से किस तरह का होगा, ठीक है, इसकी वो जो बने हुए हैं। हाँ। तो अब्बू असल में मेरे पीछे जो दुआ है ना वो मेरे माँ बाप। बिल्कुल सही। मेरे अपने तो वो शायद अमाल नहीं है ना, मैं इतना कोई टैलेंटेड हूँ, आज भी मुझे इस बात का आइडिया है, लेकिन मेरे पीछे जो दुआएं हैं ना वो खुद ब खुद मेरे मामलात को दुरुस्त कर देती। बिल्कुल सही। मुझे याद है फर्स्ट टाइम मैं और मरहूम तारिक टेडी साहब, अल्लाह उनको जन्नतों में घर करे, बड़ा स्वीट आदमी, बड़ा प्यारा फनकार था। अब मेरा क्योंकि पहला था, अब मैं बैठ गया उनके साथ ही, मेरी लंदन की फ्लाइट है। ठीक है। वो हुण मन कह रहे हैं कि तेरी पहली फ्लाइट है। मैं कहा हाँ जी। कहते ठीक है, कहते जो मैं करांगा ना तो वही करना है। अच्छा। मैं कही ठीक है। अब मस्जिद बन गए। हाँ, मैं वो हुण जहाज जड़ा ना जी टेक ऑफ होने लगा, रनवे ते आया तो उन्होंने अपना वो खाने वाला टेबल खोल लिया। ते मैं कहा कि कहते तुम ही खोल, मैं जो तुम कह रहे हैं, मैं भी वो टेबल खोल लिया। अच्छा, एयर होस्टेस दे आने तक अपना टेबल उन्होंने बंद कर लिया, मेरा खुला रह गया। वो मुझे कहती सर ये क्या कर रहे हैं आपको? मैं कहा इन्होंने मुझे कहा था, कहते इसको बंद करें। ठीक है। उसको बंद कर दी बेचारे ने। अब पूरी फ्लाइट में ना वो बैग के साथ मेरे लगा हुआ था वो जो लगाते हैं वो उसके लगेज के लिए, बिल्कुल सही। वो टैग उतार के मेरे बाजू पे लगा दिया। ठीक है, टेडी साहब ने मुझे कहते तुमने मेरे साथ साथ एयरपोर्ट पे फिरना है, लोगों को पता चले तुम पहली दफा जा रहे हो, वो प्रोटोकॉल ज्यादा देते हैं। अच्छा, वापस पाकिस्तान हम लोग आ गए
तो एक दिन हमारा शो था इकट्ठे मुल्तान, ठीक है। तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं साथ जा रहे हैं। मेरे कहते यार तेरा पासपोर्ट कोल ही है। मैं कहा जी क्यों? कहते बाहर आन तो बाहर ना कुछ 4-5 महीने पासपोर्ट रोज कोल रखे थे। मैं कहा यार डैडी साहब उतने तक तो ठीक है, लेकिन मुझे इतनी समझ आ गई कि इतना भी मैं बोला नहीं हूँ। बिल्कुल मासूम बंदे को बिल्कुल। बदिया जी, फिर जब आप जिस दौर में स्टार्ट हुआ एक पीटीवी, फिर रातों रात इंसान फेमस हो जाता था, और ये बड़ी खुशकिस्मती होती थी क्योंकि स्क्रीन पे लोग इंतजार में होते थे कि कब ड्रामा लगना है। और कहीं घरों में तो वो नहीं भी होते थे टेलीविजन सेट्स, लोग घर में पहुंच जाते थे देखने 8 बजे कुछ हो जाए, सारे काम छोड़ के उन्होंने वो देखना है ड्रामा। बिल्कुल। आपने कब रियलाइज किया, पहला फैन कब मिला, कि जब आपने रियलाइज किया कि यार मैं तो अब स्टार बन गई हूँ? मेरी जान में पढ़ रही थी ना, तो मेरी तो सारा स्कूल ही मेरा फैन हो गया था। अच्छा। सारी फ्रेंड्स में अकेली उनमें बन के फिरती थी कि मैं अब आती हूँ, तो सारे मेरे फैंस मैं उन्हीं को देती थी। यार हो गया अभी तो आपकी तो टीचर्स भी और सारी जो है टीचर्स तो जरा हो गई थी, थोड़ा सा ना मुझसे हो जाती हैं जब आप शोबिज में आते हैं, वो थोड़ा सा हो जाती थी, मगर चंद बड़ा प्यार करने वाली थी। अच्छा। बड़ा प्यार करती थी वो सारी, मगर ये कि आपके स्टूडेंट्स, आपकी जो फ्रेंड्स होती हैं वही आपकी फैंस हो जाते हैं सारे। तो फिर सारे आपको देखने के लिए आया करते होंगे। और ऐसी बात है, बताते थे, फखर था उनका कि मदिया शाह हमारे साथ पढ़ती हैं, मदिया शाह हमारे साथ पढ़ती हैं। मेरी नई भी जो फ्रेंड होती थी वो भी कहती थी हम भी वहीं पढ़ते हैं जी। अच्छा, वैसे शबनम जी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा रिश्तेदार जो वैसे सदियों में ना मिले, लेकिन आपको बाद में पता चले कि जब आप फेमस होगी तो हाँ वो तो मेरी कजन है ना, वो तो मेरा रिश्तेदार है? अच्छा, ऐसा कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वाकया वैसे आपको बताती हूँ कि मैं पीटीवी पे कैसे आई थी। अच्छा। फर्स्ट टाइम ऑल स्कूल के दरमियान कंपटीशन था नात खानी का, ठीक है, उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। पीटीवी ने कवर किया, अब्दुल अजीज़ साहब होते थे, अल्लाह उनको गहरी की रहमत करे, वो प्रोग्राम करते थे सजरे फुल या इस तरह का, नहीं रिश्मा करते थे, रिश्मा, ठीक है। तो वहाँ पे वो टीवी ने कवर किया उसको, तो वो मुझे कहते हैं ओ बेटा तुम गाओगी इसमें, मैं बच्चों का प्रोग्राम करना, तो वो कहेंगी सारी रात मुझे नींद नहीं आई कि टीवी में मैं नजर आऊंगी, तो मैं सारी रात नहीं मैं सोई। अगले दिन मैंने वहाँ पे उनका फिर प्रोग्राम किया, तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो खुशियाँ ये याद रहती हैं हमेशा। तो वो जो मेरा रात का जागना था ना, वो मुझे पता है कि वो एक एक मिनट मैं खुद से देख रही हूँ कि मैं ऐसे गा रही हूँ, मुझे लोग देख रहे हैं, और मुझे सब कहेंगे, मेरे स्कूल में मुझे सब कहेंगे कि ये टीवी पे आती है। तो फिर और वो एक्साइटमेंट ही कुछ और होती है। लेकिन फिर जब हनी थिएटर की बात करें तो ऑडियंस तो सामने है जी, अगर नहीं अच्छी परफॉर्मेंस तो क्लैप ही नहीं आएगी, बिल्कुल, या वो इस तरह हूटिंग होना शुरू हो जाती है, और अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसी वक्त आपको दाद मिल जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। टीवी से स्टार्ट करके फिर मैं चला गया थिएटर, ठीक है, और क्योंकि उस वक्त एज मेरी इस तरह की थी कि मुझे काफ़ी जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स थे वो कहते थे यार ना तू बच्चे हैं ना तू मुंडे हैं, तेरा क्या करेंगे। वो फिर मुझे अल्लाह जन्नत नसीब करे आजम खुर्शीद साहब, ठीक है, वो मैं दोबारा थिएटर पे चला गया। 5 साल बाद फिर दोबारा मुझे आजम साहब ने यहाँ बुलाया पीटीवी, फिर मुझसे 2 खेल करवाए एज हीरो। ओके, तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह चल बिल्कुल सही। पहली जो पेमेंट आपको मिली जी। टीवी से या थिएटर से या फिल्म से, उसका क्या किया? वो खर्च ली अकेले, मैं अकेले ही बिल्कुल। मम्मी अब्बू को नहीं दी। उस वक्त चेक क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं था, अच्छा, ओके, तो अकाउंट खुलवाया फिर? नहीं, पहले तो वो चेक को 2, 4, 5 महीने मेरे पास पड़ा रहा। ठीक है, तो अब्बू को मैं पूछता रहा, मुझे कहते पुत्र है ना मैं कितने जमा कराऊं क्योंकि तेरा तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं बनया। लेकिन वो पड़ा रहा, मैं कहा वो फिर पड़ा ही रहा। वो एक्सपायर भी तो हो जाता था कुछ अर्से बाद तो। लेकिन वो जितनी अमाउंट थी वो एक्सपायर हो चुका था। लेकिन देखिए पहली कमाई जितनी भी हो, एक उसकी सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है कि आपने मेहनत की। मदिया जी, बिल्कुल ऐसे ही। जाहिरी बात है एक अचीवमेंट होती है कि आपने इंडिपेंडेंटली आप यू आर वर्थ इट। अब यानी कि आपने कमा लिए पैसे, आपने चाहे 800 कमा लिया, कमाया तो है ना अल्लाह ताला का। और कसम से। जितने बड़े लोग दिल होते बड़ा होता है इंसान का कि और- शुक्र है मैंने कुछ किया। स्कूल में मैं स्कूल गोइंग ही था जब मैं स्टार्ट किया था। सही। उसकी यानी कि उसको मैं 1-2 दफा मैं बैग में साथ भी ले गया था। पीटीवी का चेक किस तरह ये
सेम मेरे साथ हुआ, मैंने 21 चेक जमा कर लिए ना, जाहिर है मेरे भी कैसे होते हैं, ठीक है। कितने पड़े रहे, फिर हम आए, हमने कहा ये देखे मैं से क्या हो गया 21-22 चेक, इनका हमने क्या करना है, फिर वो मेरी अम्मी के नाम हुए, फिर इस तरह हमें मिल गए, सारा हुआ। लेकिन एक सेंस ऑफ खवातीनों का अचीवमेंट होती है कि आप जब आप इंडिपेंडेंट हो गए और इस काबिल अल्लाह ताला ने आपको बना दिया है कि आप भी कुछ कर रहे हैं, यू वर्थ समथिंग। अच्छा जी, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जरा मैं इधर खड़ी होती, मूड चेंज कीजिएगा। ऑलराइट, नाउ मुंह तो हमारा बड़ा चिल है। इंडिपेंडेंटली अपनी लड़ाई आप लड़नी है। मदिया जी को पहले स्क्रीन पे एक सेलिब्रिटी के बचपन की तस्वीर दिखाई जाएगी। अच्छा, वही जुल्म मेरे 10 या कम सवालात में मदिया जी सवालात मुझसे करेंगी, जवाबात मैं दूंगी। जल्दी गेस जो करेगा वो विनर होगा, टर्न बाय टर्न। रेडी हैं जी? और एक ही दफा नाम लेना है, बार बार नाम नहीं ले सकते, ठीक है जी? एंड क्लिप दिखाएं, तस्वीर दिखाएंगे मदिया जी के लिए स्क्रीन पे। आप जी, मुझे पता ही नहीं चला। बहुत इजी। मायरा खान नहीं, अच्छा चले, मैंने कह दिया नाम अब नहीं लेना। अब आप सवाल को नहीं, अभी नहीं जारिया, एक सेकंड पहले इनको मौका देते, फिर बाकियों को देंगे। आप में से कोई पहचान गया? मुझे सिर्फ वैसे बता पहचान दें। गए? चले बता। नहीं नहीं नहीं, बारी आपकी है, सवाल करें। ये 100% आप जानती हैं। अच्छा, जान मेरी फ्रेंड है। अब ये मतलब फ्रेंड नहीं, मैं मुझे नहीं पता, ये मैं अब कैसे कह सकती हूँ? जानती हूँ मैं, सारे जानते हैं, इनके तो फैन है हम सब। नाजिया से। नहीं नहीं, सवाल करें। अच्छा, सवाल कि काम सिंगर है? नहीं, सिंगर नहीं, एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस है। अभी आ रही है? कर रही है काम, कम कम। अब तो बहुत कम कर रही है। कम कम कर रही है। मुझे कराची से ताल्लुक है। एक हिंट आपको मैं दे देती हूँ, जरा इनको भी मौका दे। ब्यूटी ब्रांड भी है इनका। ओ, अतीका ओजो। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। वाकई अच्छा। देखे, अच्छा, मेरी वजह से इनकी बचपन हमने की देखते तस्वीर पहचान गुजरी लिया ना, था। इसलिए मैंने नहीं आप लोगों ने पहचान लिया था ना? इसलिए मैंने पहचान लिया। मदिया जी, इत्तेफाक हुआ तीखा ओडो क्या साहिबा बात है, क्या बात है। बहुत लक्स का अवार्ड किया था, वो सॉरी लक्स का हमने ऐड किया था। सिंगापुर हम रहे थे 15 दिन। कैसा बड़ा खूबसूरत हमारा वो सफर है। वो अतीका को भी याद है और मुझे भी याद है, हमने बड़ा मजा किया, बड़ा एंजॉय किया। बहुत नफीस बंदी है, जेम ऑफ अ पर्सन। जेम पर्सन है, बिल्कुल प्यारी सही, बंदी। बिल्कुल सही। अच्छा जी, मार्क्स दे दें आपको फिर? मर्जी आपकी, दे बिल्कुल देंगे, दे मेहरबानी है। आपने गेस किया है। गैस तो मैंने कर ही लिया कर लिया, इसमें गुस्सा भी जरा मुझे नजर आ रहा है। नहीं, नहीं दे रहे। अच्छा जी, हनी अब आप रेडी हैं? जी रेडी। कोई नाम नहीं लेना पहले, जरा सोच समझ के। ऑलराइट, जरा म्यूजिक सही कीजिएगा शहजाद भाई। हनी अलबेला के लिए तस्वीर ख्वातीन और हजरात दिखाएंगे टीवी पे अब। अरे ये तो कोई भी नहीं गैस कर सकता। ये नहीं गेस कर सकता बाकी। अब नाम लेंगे, नाम नहीं सॉरी, सवालात करेंगे आप। लाहौर से ताल्लुक है? नहीं कराची से? जी, कराची से। आर्टिस्ट है? आर्टिस्ट, बहुत बड़ा नाम। सिंगर नहीं। एक हिंट दे देती, इस दुनिया में अब नहीं है, हयात नहीं है। बस अब पहले जरा तो सारा ही पता है जारिया को। मोइन अख्तर साहब। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। बिल्कुल हनी कोई भी हो सकता था। आपने तो कहा कैसे पहचाना? नजर आ रहा है। वो मोइन साहब की जो आंखें हैं ना, आंखें और ये नजर आ रही है ना, लिप्स शक्ल और देखो हंसी, ये होंठ। वो बिल्कुल, क्योंकि उनका एक स्टाइल था इस तरह क्या का। प्यारे आदमी। मुलाकात तो रही होगी आपकी? जी मैं मोइन साहब, बताइएगा उनके बारे में। बहुत खूबसूरत इंसान और बहुत कमी फील होती है ऐसे फनकारों आए। की। वैसे तो फनकार तो माशाल्लाह पाकिस्तान की ऐसी जरखेज मिट्टी है कि फनकार की एक अलहदा खुशबू है, एक अलहदा रंग है। लेकिन मोइन साहब क्या बात। बिल्कुल। मदिया जी, आपका इत्तेफाक रहा होगा। मेरे साथ फिल्म की है। ओके। वैसे ताबेदार में हमने काम किया हुआ है। इतने नफीस इंसान, इतने प्यारे कि मैं बता नहीं सकती। कम लोग होते हैं ऐसे। मजाजन हिट हुई तो मुझे नहीं पता था, मुझे पहला फोन इनका आया। अरे। मोइन अख्तर साहब का। हिट हो गई लड़की तेरी फिल्म। मैं कहा शुक्रिया। अमेजिंग ऐसे पर्सन। बड़े लोग, ऐसे बड़े। अनडाउटेडली। अच्छा जी, रेडी है जारिया? Yes. जारिया को वैसे सब आंसर्स पता थे, अब देखते हैं अपनी बारी का समझ आती है कि जी। ख्वातीन ज़ात तस्वीर दिखाएंगे जारिया के लिए अब। ओहो ओहो, पारी तस्वीर है वैसे। क्यूट है बहुत, अभी भी बहुत क्यूट है। अच्छा, कराची से लाहौर से? कराची से। मायरा खान। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। ये कैसे भाई लड़की? आईज और नोज हमेशा इंसान की सेम रहती हैं। नहीं लेकिन दिस इज, ये देखें, ये जारिया के लिए क्लैप होना चाहिए, बड़ी बात है भाई। एक्सेलेंट। इंटेलिजेंट है बहुत। थैंक यू। अच्छा जी, अब आपको मौका दिया जा रहा है, अली से पूछे या ना पूछे? बारी है, पूछिए। बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए, अभी पूछिए।
अच्छा जी, आप लोग को स्टार्स हैं ना, फिल्म में इकट्ठे काम किया, तो ये शुगल भी रहना चाहिए। जरूरी है। खवातीन, अली रेडी हैं आप? जी जी रेडी हूँ। ओके। अली डर क्यों रहे हो? हाँ, डर रहे हैं ना? ना मत डरो। नहीं नहीं, अली को डर नहीं लगा। तस्वीर दिखाएंगे अली के लिए अब। ओ नहीं जारिया, आप तो खबरदार, माइक बंद कर दें जारिया का। अली सवाल करें जल्दी से। अच्छा, ये जुनैद जमशेद? नहीं, नाम नहीं लेना, नहीं। एक्टर हैं, लीडिंग एक्टर, सिंगर भी हैं, बैंड था पहले, सिंगर थे, लेकिन अब एक्टिंग सुपरस्टार। ओके, फवाद खान? बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। तो डरने की क्या जरूरत है आप? एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हो रहा होगा कि पता नहीं किसकी मैंने कहा सबने बता दिया, कहीं मैं ना रह जाऊं। अच्छा जी, शबनम जी रेडी है? जी, शबनम तो बता दे जिसकी मर्जी हो। जी, दिखाएं तस्वीर शबनम जी के इंटेलिजेंट है ना लिए। शबनम बॉयज। जी, नाम नहीं लेना, बहुत इजी है सवाल। देख लें, यहाँ आके रह गई मैं। कोई भी सवाल करें, मुझसे सवाल करें जो आपके जहन में, ताकि फिर शॉर्ट लिस्ट होए कुछ नाम। फीमेल सिंगर, जाहिरी बात है। हयात है? बिल्कुल। और सवाल? लाहौर से? लाहौर से। एक हिंट। क्लासिकल गाती है? नहीं, क्लासिकल नहीं, जॉनरा क्लासिकल नहीं है, पॉप ही है, बहुत लीडिंग, मतलब आप समझ लें आपसे थोड़ी सी सीनियर हैं। हदीका क्यानी? बिल्कुल सही, एक्सीलेंट एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। मैं ड्रामों की भी देने लगी थी हिंट, लेकिन फिर मैंने कहा ज्यादा हो जाएगा, तो जरा वेरी गुड जी, एक्सीलेंट। ये भला बताया, क्लैप हो जाए जी। आपकी सारी टीम ने बता दिया। रिपोर्टर पूरा रात की हुए। सब ही ने बता दिया, और इसी खुशी में मीठे चावल आप लेके जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं, जेब में डाल के, बिल्कुल शेरवानी की। बस जो ऊपर करीम है क्या बनेगा? अच्छा जी, अब जरा एक काम करते हैं, रंग इश्के दा एक बहुत खूबसूरत सा गाना है शबनम मजीद साहिबा की आवाज में, तो फिर क्लैप में वो सुनते हैं। आ जाइएगा। जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन खवातीनो हजरात। और लास्ट सेगमेंट है, वक्त का बिल्कुल पता नहीं चला, क्योंकि जब आपके फेवरेट सितारे आपके साथ मौजूद हो। मदिया जी, इस स्टूडियो में इस जगह पे भी कहीं आप खड़ी हुई होंगी, हाँ, और यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग की होगी। बिल्कुल की है, यहाँ पर इस फ्लोर में तो बड़ी ज्यादा शूटिंग। और देखें कि वक्त का पता नहीं चलता, बिल्कुल नहीं पता लगता, यकीन ही नहीं आता कि इतना टाइम गुजर गया। और यही हनी वो कॉरिडोर्स हैं, बचपन में आप आया करते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल वही मेकअप है, वही जगह है, वही सब कुछ है, काफी लोग नहीं है बस वो। अच्छा, वार्डरोब बड़ा इंटरेस्टिंग पीटीवी का हुआ करता था, बड़ा शौक होता था जाने का, या उधर बहुत ज्यादा शौक होता था, देखें क्या क्या कपड़े हैं, क्या क्या चीजें हैं। ऐਵੇਂ ही बहाने बहाने से जाते थे कि कपड़े पहनाए हमें, भाई हमें नहीं पता। अच्छे अच्छे कपड़े, चादरें, ज्वेलरी, बड़ा मजा आता था, बड़ी वेल मैनेज्ड होती थी हर चीज। और हनी खजाना रहा है वार्डरोब में, आपको चक्कर चल लगा पहली बार? जी जी जी, हम लोग क्योंकि एनक वाले जिन में ही मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा हुआ, उसके बाद भी तो हर तरह की चीजें ना, हम क्योंकि जिन इतने बनते थे, परियां, जिन, परियां, और ये सिंग, और हर चीज होती थी, हर चीज। मजे की ये क्या बात बात है कि वेल मैनेज्ड। आपको सुई भी चाहिए मिलेगी, वो भी मिलेगी, बिल्कुल। और शबनम जी, आपका भी तो चक्कर लगता रहता? बहुत बहुत ज़्यादा लगता था, क्योंकि उस वक्त तो प्रोग्राम्स इतने होते थे, म्यूजिक के बेतहाशा प्रोग्राम। और बाज़ औक़ात हमने वो कानों के लिए कुछ ले रही थी, बाज़ औक़ात जाने लगना, वो तो बालियाँ तो उतार जाए। अक्सर गाड़ी में बैठ तक जाता था, चूड़ियां पहनी, ओ चूड़ियां अच्छा ये खबर चूड़ियां, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वार्डरोब की एक बड़ी कहानी होती है। कहानी। अभी भी आप जाएंगे ना, तो हर चीज माशाल्लाह इतनी मैनेज्ड है। मैं बल्कि परसों तरसों आई हुई थी, पिछले हफ्ते मैं अपनी बेटी को लेके आई हुई थी, शी वाज वेरी फॉन्ड, मैं उसको लेके गई, तो वो पुलिस वाले अफसरों की पगड़ियां, क्या क्या चीज पड़ी हुई थी। तो यू कैन फाइंड एनीथिंग इन पीटीवी के वार्डरोब, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुगल ड्रेस होते थे बड़े, वो फ्रॉक से मैंने भी देखे हैं, बड़े कलरफुल से, और उनकी कैप बनी हुई हर फ्रॉक चीज। सी,
और सिक्योरिटी वाला भी बैठा हुआ है और चेकिंग भी होती है कि लेके तो नहीं जा रहा लेकिन खवातीनों साथ ये वो फॉन्ड मेमोरीज हैं पीटीवी के साथ। अच्छा जी, लास्ट सेगमेंट की तरफ जरा बढ़ना, मैं खड़ी हो जाऊं। टीम किसी सूरत में काम होगा, टीम ए में आप दोनों मदिया जी और हनी, टीम बी में फैसला हमने करना है कि क्या होना, 3 लोग नहीं हो सकते। अच्छा, तो कोई एक जज होगा, तो शबनम जी को भी जज बना सकते हैं, वील सी, अभी देखते हैं। तो म्यूजिक बंद कीजिएगा। टीम ए, एक क्लिप हम दिखाएंगे स्क्रीन पे, आप वो क्लिप देखें, समझें, जब वापस स्टूडियो आएंगे तो वही क्लिप म्यूट होके चलेगा। फिर उसकी जगह हमने बोलना होगा। ओके, ठीक है जी, दिखाइएगा क्लिप जी। खवातीनो हज़रात, बहरोज सब्जवारी साहब आपको इस प्ले में नजर आए, बात बनाए ना बने, जिसको शाहिद काज़मी साहब ने लिखा और अनवर खान साहब ने इसको डायरेक्ट किया, और हुमा नवाब साहिबा, वन ऑफ द टॉप हीरोइंस वीव हैड। और मैं आपको ये ज़रूर बताती चलूँ कि हुमा नवाब साहिबा ने अपने करियर का आगाज़ इस्लामाबाद सेंटर से किया, लेकिन आम तासुर ये रहा है कि कराची सेंटर से आगाज़ हो, क्योंकि फिर कराची के लिए बहुत सारा काम किया, अब वो बैरून मुल्क मुकीम है। तो एक क्लैप हो जाए जी हुमा नवाब साहिबा और बहरोज भाई के लिए भी, सबके लिए। अच्छा जी, रेडी हैं आप दोनों? जी। इम्प्रोवाइज करना है अपनी मर्जी से। जी, ठीक है। एंड क्लिप दिखाएंगे टीम ए के लिए अब जी। अस्सलाम वालेकुम। रुको जरा, बात जी। सुनो। हाँ जी। हाँ, आपका इंतजार कर रही थी मैं, आप कब आए? मेरा अच्छा जी, आप इतने सीधे हैं कि जानबूझ के बने हुए? ऐसी बात तो नहीं, मैं बस आप घबराए मत, मैं देखें ऐसी बात नहीं है, मुझे वैसी शर्म आ रही है। बहुत शर्माते हैं आप, छोड़े परे शर्माना। मैं तो अपने अब्बा से बात करने वाली हूँ। मैंने अपने अब्बा जी से बात कर ली। जुमला मुकम्मल कर ले, अब्बा जी से बात कर ली, जुमला मुकम्मल कर ले। अब्बा जी से बात कर ली, वो तो मैंने पहले ही कर ली थी। एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। अच्छा जी, टीम बी, फैसला हुआ है टीम बी में कौन कौन है? 2 लोग चाहिए जी। इन दोनों को कहना ना, एक्टर है वो। ठीक है, और जज शबनम जी को बनाते हैं जी। क्लिप दिखाइएगा टीम बी के लिए अब जी। अरे क्या कमाल, मोइन अख्तर साहब और अजरा शेरवानी साहिबा, प्यारे लोग, क्या लेजेंड्स लोग। अजरा जी के साथ इत्तेफाक हुआ मुलाकात का मदिया जी, क्योंकि ये तो एक ऐसी इनकी रोबदार और पुरवकार शख्सियत। मुलाकात नहीं हुई मेरी सुंदस, मगर जो पसंद बहुत, बहुत प्यारा काम किए इन्होंने अनडाउटेडली। और खवातीन हज़रात, ये लॉन्ग प्ले पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का शेरी एंड जोजी, इसको लिखा अनवर मकसूद साहब ने, फिर तो शाहकार होना ही है। और डायरेक्टर हैं जी कासिम जलाली साहब और तस्नीम असलम साहब। और आपने देखा कास्ट में, और इस सेगमेंट के जरिए हम अपने तमाम सीनियर्स को जिन्होंने अच्छा मेयारी काम किया है उनको ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं। अच्छा जी, रेडी हैं आप दोनों? जी। ओहो, अच्छा, बंद कीजिएगा म्यूजिक, टैलेंट हमारा। एंड क्लिप दिखाइएगा टीम बी के लिए अब जी। क्या लाए हो? फ्रिज लाया हूँ बेगम तुम्हारे लिए, नई, बहुत अच्छी है, लोग देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, जल जाएंगे सारे लोग, ऐसी है ये, सब लाइक करेंगे इसको। अरे इतनी छोटी फ्रिज का मैं क्या करूंगी, कम से कम अपने साइज का तो लाते। बहुत अच्छी फ्रिज है, चेक तो करो, देखो जरा, जाओ तो सही, जाओ, मेरी बात मानो, सब जल जाएंगे इसको देख के, इतनी प्यारी फ्रिज है, कसम से इतनी प्यारी है। अरे रहने दो, तुम चुप करो, मुझे नहीं चाहिए इतनी छोटी फ्रिज। सामने वालों के घर पे देखो, इतनी बड़ी फ्रिज आई है। एक्सीलेंट, अरे भाई, वेरी नाइस, अमेजिंग हमारा टैलेंट है भाई। इसमें देखिए शबनम जी क्या कहेंगी? मैं ये कहूंगी कि वो तो सीनियर है ही माशाल्लाह, वो तो वैसे ही विनर है, लेकिन इन लोगों ने बहुत अच्छा किया है और वो भी इसको भाई अप्रिशिएट अनडाउटेड अली, यस। और और मुझे इससे उम्मीद नहीं थी, मुझे भी नहीं, अली ने बहुत मुझे अच्छा भी ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वेरी गुड। और कुदरती तौर पे ऐसे ऐसे एक्शन हुए और उसपे फिर वो डायलॉग ऐसे जबरदस्त। देखिए ऑनरी, सीखा मेरे म्यूजिक वेरी नाइस। अच्छा ऑनरी हम तारीफ ही कर रहे हैं, थोड़ा सा कि उम्मीद ज्यादा नहीं थी, लेकिन हो वेरी, यही टैलेंट होती है। क्लासेस देने का। अच्छा, दोनों ने डबिंग पे बहुत हमारे अच्छा साथ ऐसे किया। हुआ, जब फिल्म पे डबिंग पे आया ना, तो मैडम और इफ्तार ठाकुर, नगमा बेगम सब कहते यार हमें उम्मीद नहीं थी, अब डबिंग पे आप जो ना वो बड़े शाय रहते थे सेट पे, तो आपने फिल्म में तो बड़ा अच्छा काम किया। मैंने कहा आपसे सीखा। नहीं, बट यूर ऑन अ शाय साइड, लेकिन टैलेंट तो है। और जारिया एक्सीलेंट, वेल डन, वेल डन, ऑल द बेस्ट जी। मदिया जी आपकी
फिल्म इंशाल्लाह आने वाली है रंगिश के दा, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी दुआएं। सो मच, आपकी मोहब्बतें हैं। बस ये चाहूंगी कि आप जरूर देखिए, बड़ी अच्छी फिल्म बनी है, बहुत मजे की। एक अरसे के बाद मैंने काम किया और आपको मजा आएगा। और इन लोगों ने काम किया, इतना अच्छा हीरो है, ये हमारी हीरोइन है, पूरी टीम है, और शबनम ने हमारे गाने गाए हैं और बाकी भी टीम है। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम हुआ है। और मैं चाहूंगी कि आपको एक अरसे के बाद कोई अच्छी मूवी देखने को मिल रही है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच हनी, ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सुंदर, थैंक यू पीटीवी, थैंक यू मोहसिन भाई। गाहे बगाहे मुलाकात हो जाती है आपसे और यहाँ आने का मौका मिलता है और ऐसे लगता है जैसे घर आ गए। ऐसा ही है, घर ही है। जारिया थैंक यू सो मच। अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी शुक्रिया, आपने बुलाया और इतने बड़े सितारे, इतने बड़े नाम इनके साथ बैठे, प्रोग्राम किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। आके तो वैसे ही दिल खुश हो जाता है ना जब भी आपका शुक्रिया। शबनम जी जीती रहें, थैंक यू सो मच। हुमा आपका शुक्रिया और ख़वातीनो-ज़ात आप सबका शुक्रिया। खुदा हाफिज़ हमारी तरफ से। लेकिन जाने से पहले शबनम मजीद साहिबा की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना।